हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजब्रा। अलजब्रा यानी कि बीजगणित। अब क्योंकि आप बीजगणित कक्षा 5 में नाम मात्र ही पढ़े हैं, ना के बराबर पढ़े हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए ताकि आगे के एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय। चलिए, इस चैप्टर के शुरुआत में कुछ बात कही गई है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को मतलब एक्सरसाइज 5A को शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, भूमिका में यहाँ हम पढ़ेंगे। हमने अंकगणित में संख्याओं और उन पर विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किया है। अपने दैनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए संख्याओं का उपयोग हम देख चुके हैं। संख्याओं से संबंधित जटिल समस्याओं का हल कई बार अंकगणितीय विधियों से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त समस्याओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से हल करने की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम अन्य विधि से करते हैं। अब हम इससे संबंधित उस गणित की शाखा का अध्ययन करेंगे जो बीजगणित अलजबरा कही जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अब तक तो जो हम पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, वो था अंकगणित। और अंकगणित का प्रयोग तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। अरे भाई, दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ हमको ABCD का प्रयोग थोड़ी ना करना पड़ता है। कुछ चीज़ लिए उसको अंक में बताया दुकानदार, आपने अंक में पैसे दिए, चले आए। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे अभी मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ भी बताता रहूँगा, जैसे चर अचर संख्याएं क्या होती हैं, घात क्या होता है, ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं, अक्षर क्या होता है, ये सब चीज़ें भी जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहीं आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5A, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यक्स हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षार्थी को जो शिक्षक है वो 3 पेंसिल देते हैं और यक्स बच्चे हैं क्लास में। अब मान लें यहाँ कह देता कि क्लास में 10 बच्चे हैं, तो यानी 10 तियाँ 30 पेंसिल की जरूरत पड़ती है टीचर को, या 20 बच्चे हैं तो 20 तियाँ 60 पेंसिल की जरूरत पड़ती है एक टीचर को। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि यक्स बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे हम कर क्या रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कि एक बच्चे पे 3 पेंसिल तो 3 बच्चे पे 9 पेंसिल, 5 बच्चे पे 15 पेंसिल, ऐसे करके। तो इसका मतलब अगर यक्स बच्चे हैं तो 3 का यक्स में गुणा कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी बता रहे हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों को यानी एक विद्यार्थी को देता है 3 पेंसिल। अब क्योंकि क्लास में कुल यक्स बच्चे हैं तो 3 का यक्स में गुणा हो जाएगा, यानी कि कुल कितने पेंसिल की जरूरत होगी, 3x पेंसिल की जरूरत होगी। कितने पेंसिल की जरूरत होगी, 3x। जैसे कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक बच्चे को 3 पेंसिल दिया जा रहा है, तो यानी क्लास में अगर 5 बच्चे हों तो 15 पेंसिल की जरूरत होगी। 3 पेंसिल दिया रहा है, अगर क्लास में 10 बच्चे हों तो 30 पेंसिल की जरूरत होगी। तो कहने का मतलब इसका इसमें गुणा करके ही तो लिख रहे हैं, इसका इसमें गुणा करके ही तो लिख रहे हैं। इसका मतलब 3 पेंसिल एक बच्चे को दिया जा रहा है और क्लास में कुल x बच्चे हैं, तो इसका इसमें गुणा करके लिखेंगे। अब दिक्कत यह है कि ये अंक है और ये अंक नहीं है, यानी ये तो अचर है और ये चर है, तो अचर और चर का गुणा करके हम लिखे हैं। तो जब भी अचर और चर का गुणा होता है तो उसको एक साथ में लिख दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, चर क्या होता है, ABCD XYZ PQRST, जो भी यानी जितने भी अक्षर होते हैं अपने, उनको चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, या 100 हो गया, या 1000 हो गया, कुछ भी हो गया, ये होते हैं अचर। क्या होते हैं, अचर। ठीक है, तो यानी कोई पूछ ले बीजगणित में चर क्या होता है, तो जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं और जो अंक होते हैं वो अचर होते हैं। प्यारे बच्चों, एक इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी आप समझ सकते हैं। वैसे जो याद कर ले अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कुछ दिन बाद जब पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। तो आप देखिए कि अचर है, तो अचर क्या होता है, जो अंक होते हैं वही अचर होते हैं। तो अंक में भी आ रहा है और अचर में भी आ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आ से अचर और आ से अंक। तो जब अंक समझ गए कि अंक अचर है तो जो दूसरा बचेगा वो चर अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। यानी यहाँ पर तो अभी हमको पता है कि जैसे 12 में 5 जोड़ दिए 17 हुआ, ठीक है। तो इसमें 5 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 12 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, क्योंकि 12 5 17। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई बीजीय व्यंजक भरकर, यानी ABCD कोई अक्षर भरकर बताइए कि यहाँ पर कौन अंक आएगा, ठीक है। तो चलिए भी कॉपी पे बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि 12 में 5 जोड़ दिए तो 17 होगा, तो यहाँ क्या भर दें। तो प्यारे बच्चों 1 सेकेंड के लिए हम मानेंगे कि यहाँ पर यक्स भर दें। क्या भर दें? यक्स भर दें, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों कक्षा 5 में पढ़े होंगे क्या कि x, ये प्लस का 5 इधर है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बराबर के इधर पहले से 17 है और प्लस का 5 इधर है तो इधर आके क्या होगा? माइनस का 5 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 17 में से 5 गया तो कितना होगा? 12 होगा। यानी वो अंक हमारा 12 रहेगा और हम यक्स का मान निकाल रख के, मतलब वहाँ पर हम यक्स रख के और उसकी वैल्यू यहाँ निकालनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 17, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 40 माइनस 10 बराबर 30। फिर कह रहा है कि 40 माइनस, यहाँ पर क्या माइनस करने की बराबर में 30 हो जाए, ठीक है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 40 माइनस एक्स, हम कोई चर ले लेंगे, ठीक है, बराबर 30, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 40 यहाँ है ऐसे रहने दे रहे हैं, यक्स इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का x और 30 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। यानी x बराबर आ गया प्यारे बच्चों 10, ठीक है। क्या आ गया? 10। प्यारे बच्चों ये इधर बराबर के इधर जा रहा हो या बराबर के उधर जा रहा हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी ये जो चीज हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो x बराबर 10 होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे कि 40 माइनस एक्स बराबर 30, ठीक है। हम इस प्रकार का बीज यानी बीजीय व्यंजक यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दिया है कि 4 गुणे 6 बराबर 24। फिर कह रहा है कि किस चीज़ से गुणा करें 6 से कि ये 24 हो जाए। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे? वही x लेंगे। तो x गुणे 6 बराबर 24, तो x बराबर 24। अब प्यारे बच्चों जो चीज़ बराबर के इधर गुणे में रहती है इधर आके भाग में हो जाती है। किस में हो जाती है? भाग में। यानी ये 6 यहाँ से हो जाएगा तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी x बराबर आया 4, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? हम इतने पे लिख के छोड़ देंगे कि x में 6 का गुणा करेंगे तो ये 24 होगा, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक के रूप में पूछा है, हम बीजीय व्यंजक के रूप में लिख दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का लास्ट है कि 35 में भाग देना है 5 से तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 35 में किस से भाग दें, किस चीज़ से भाग दें कि 7 आ जाए। सॉरी कट गया, हाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 35, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि x से भाग देंगे तो ये 7 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको ऐसे समझिए कि जैसे देखिए ये चीज़ यहाँ क्या है कि 35 में x से भाग जाएगा, यानी यहाँ कोई अंक है उससे भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 35 और भागा x लिख सकते हैं। ये भी तो एक तरीका है x लिखने का। और यहाँ 7 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा पढ़े होंगे। तो 35 का 1 में गुणा होगा 35 और x का 7 में होगा तो 7x, ठीक है। अब देखिए ये 35 है, अब 7 x के साथ गुणे में है तो 7 इधर आके भाग में हो जाएगा x, यानी x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। लेकिन आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आप लोगों को ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा निकाल के दिखाया हूँ, जितना भी ये आपका पूछा नहीं है, बस मैं बता दिया कि आप लोग एग्जैक्ट आंसर क्या ला सकते हैं। आपको लिख के कितना छोड़ना है, ऐसे लिख देना है कि 35 में किस से भाग दें, तो हम कह रहे हैं x से भाग दें तो 7 आ जाता है। बस इतने पे ही आपको छोड़ देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रहीम के पास 10 रुपये थे, ठीक है। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है।
प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। रहीम के पास कितने पैसे थे प्यारे बच्चों? 10 रुपये थे। अब कह रहा है कि उसने रजिया को कुछ पैसे दे दिए। तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने पैसे दिए, तो यहाँ पर मानेंगे कि एक्स रुपये दे दिए। कितने रुपए दे दिए? माना कि एक्स रुपये दे दिए। तो कह रहा है कि इस संबंध को अक्षर की सहायता से रिप्रेजेंट कीजिए। तो भैया जब रहीम के पास 10 रुपये था और हम माने हैं कि रजिया को ये यक्स रुपये दिया है, यानी कि 10 में से यक्स जाएगा, उतना बचेगा। 10 में से अब मान लिया कह देता कि रजिया को 5 रुपया दिया है, तो 10 में से 5 जाके 5 बचता। अब क्योंकि केवल कहा है कि अक्षर के संबंध में लिखिए, तो यही इसका तीसरे का आंसर हो गया कि भैया 10 रुपया था और हम मान लिए हैं कि रजिया को यक्स रुपया दिया है, तो उसके पास कितना बचेगा? 10 माइनस एक्स, जो घटेगा वही बच जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर की सहायता से व्यक्त करिए। ठीक है। बाग में कुछ पेड़ थे, अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि 50 पेड़ और लगा दिए गए। तो माना बाग में एक्स पेड़ थे। कितने पेड़ थे? एक्स पेड़ थे। प्यारे बच्चों यक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, पी मानो, क्यू मानो, मानना आपके ऊपर है। ए बी सी डी में से कोई अक्षर मान सकते हैं, अपना नाम मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो माना कि बाग में एक्स पेड़ थे, कह रहा है कि 50 पेड़ और लगा देने पर 120 हो जाता है। तो इस कथन को अक्षर के संबंध में व्यक्त करना है। ठीक है, अक्षर संख्या के संबंध में। तो पहले बाग में एक्स पेड़ थे, अगर उस बाग में 50 पेड़ और लगा दिए तो कितना हो जा रहा है? 120 पेड़ हो जा रहा है। तो इसी को कह रहा है अक्षर संबंध में करिए, ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों के से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करें। यानी तीलियों का प्रयोग करके प्यारे बच्चों, प्रतिरूप का मतलब बस ऐसे ही जो माचिस की तीलियां होती हैं उनको रख के हमको अक्षर जैसा बनाना है। तो यन बनाने में प्यारे बच्चों 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली की आवश्यकता होगी। यम बनाने के लिए 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली और 4 तीली की आवश्यकता होगी। शर्त ये दिया है कि नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करें, यानी लिखते समय हमें एक अक्षर, यानी अगर यन का नियम बता रहे हैं तो यक्स अगर माने हैं तो यम का बताने के लिए भी यक्स मानना है। अगर इसके लिए पी माने हैं तो इसके लिए भी पी मानना पड़ेगा। अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो प्यारे बच्चों देखिए, यन को बनाने में 3 तीली की आवश्यकता पड़ी, और इसी में अगर हमको यम बनाना है तो 1 तीली और हमारी अधिक लगेगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यन बनाने समय हमें 3 तीली लगेगी। प्यारे बच्चों अगर एग्जैक्ट आपको किताब का उत्तर चाहिए तो आप लिख देंगे कि यन बनाने के लिए कि 3 यन और यम बनाने के लिए 4 यन। ठीक है, क्योंकि बोला था कि चर एक ही लेना है, यानी जो अक्षर हम लोग लेंगे ABCD का, अगर इसमें यन माने हैं तो इसमें भी यन। अगर इसमें मान लिया हम कह देते यहाँ ये भी, अगर हम 3x और 4x उत्तर लिख दें तो भी गलत नहीं, क्योंकि यन बनाने में 3 तीली लगेगी और 1 तीली को अगर हम x माने हैं तो यम बनाते समय हम यहाँ 4 तीली की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस यही है। तो आप ये लिख देंगे तो आपका उत्तर माला के हिसाब से सही हो जाएगा, और ये लिख देंगे तो ये भी आपका गलत नहीं है। बात दोनों एक ही है। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आगे अलजेब्रा में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आशा कर रहे हैं कि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे से आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए। ठीक है, थैंक यू।